हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों फिलहाल मैं हूं अभी बनारस रेलवे स्टेशन पे और आज जर्नी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और शायद इसके बाद से मैं कोई अटेम्प्ट जो है वो नहीं दे पाऊँ अगर मैं फेल होता हूँ तो। कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ मैं आज, क्योंकि आज मैं जिस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ ना, उस ट्रेन में मैं करीब 5 बार यात्रा कर चुका हूँ और सिर्फ एक चीज़ के लिए यात्रा की है मैंने और आज तक मुझे वो चीज़ नहीं मिली है। मतलब सफल नहीं रहा हूँ मैं वो चीज़ कैप्चर करने में। तो एक तरह से ये मेरा एक आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी कोशिश है। अगर आज इस जर्नी में मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है तो शायद अगली बार मैं इस ट्रेन में व्लॉगिंग जो है वो ना करूँ, उस चीज़ के लिए फिर से पीछे में नहीं भागूंगा। तो ये मेरी आखिरी कोशिश जो है वो होने वाली है। फिलहाल मैं भी हूँ बनारस रेलवे स्टेशन पे, जो कि सोचिए नाम तक चेंज हो गया स्टेशन का, ट्रेन का नाम चेंज हो गया, लेकिन जो चीज़ मैं सोचा था वो चीज़ मैं कभी कैप्चर नहीं कर पाया इस ट्रेन में। चलिए फिलहाल ये रात का वक्त हो चुका है, करीब 10:30 का वक्त हो चुका है और स्टेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन शिवगंगा एक्सप्रेस जो है वो निकल चुकी है और अब हमारी बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो बस निकलने वाली है और आज उसी में मैं जर्नी करने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल अब चलते हैं अंदर और मुझे लगता है भाई कितनी बार मैं दिखा चुका हूँ, मतलब ऐसे मैंने बहुत बार स्टार्टिंग की है व्लॉग की और आखिर में जब वो चीज़ मुझे नहीं मिली ना तो फिर व्लॉग जो है मैंने अपलोड नहीं किया। आज फिर से कुछ वैसे ही व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है ना वो व्लॉग मेरा अपलोड होने वाला है, क्योंकि ये आखिरी बार मैं इसका व्लॉग शूट कर रहा हूँ और इसके बाद से कोई व्लॉग जो है मैं शूट नहीं करूँगा। और इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को एक बार आप लोग फिर से देख लो, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो मुझे गर्व होता है कि मैं बनारस में रहता हूँ और ये स्टेशन बहुत ही साफ़, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बनाया गया है। तो ये रहा हमारा कोच और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई ये कोच बहुत ही नया है, मतलब 2021 में इसको बनाया गया है और बहुत ही साफ़ सुथरा कोच है ये, तो ये चीज़ अच्छी हुई। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 11:10 पे बनारस रेलवे स्टेशन से हम निकल चुके हैं और इस जर्नी को, इस एक्साइटिंग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और इन लोग की ट्रेन जो है वो शायद छूट रही है, तो ये शायद से बैठ पाए मेरे ख्याल से। चलिए शायद से वो लोग बैठ जाएंगे क्योंकि ट्रेन जो है वो धीमी हो चुकी है, तो बैठ जाए तो अच्छा है। बाकी अपना डिपार्चर बनारस रेलवे स्टेशन से हो चुका है। और एक और चीज़ है कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसकी जर्नी जो है वो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार जर्नी की हुई है सूट पे, तो आपको इसमें क्या ही नया मैं दिखाऊं। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ ना वो चीज़ मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा और सिर्फ वही चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं। बाकी ये ट्रेन जो है वो करीब 2 घंटे बाद प्रयागराज जंक्शन पहुँचेगी। करीब 1 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुँचेंगे हम, तो तब तक जागना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, तो अभी रेस्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधा आपसे सुबह के वक्त में, क्योंकि सुबह के वक्त में ही एग्ज़ाम टाइम है, मतलब कि मेन एग्ज़ाम जो है वो सुबह से ही शुरू होगा और तब पता चलेगा कि ये जर्नी वर्थ थी या फिर उन 5 जर्नी की तरह ये जर्नी भी बेकार हो गई। आपको सुबह के वक्त में पता चलने वाला है। चलिए फिलहाल रेस्ट करते हैं और जर्नी को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, और एक नए दिन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और एक चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी है वो ये कि वक्त हो चुका है सुबह करीब 7:13 और हम पहुंच रहे हैं कानपुर सेंट्रल। अब आप सोच रहे होंगे कि कानपुर सेंट्रल पहुंचने का समय जो था वो करीब 4:10 का था, लेकिन ट्रेन करीब 3 घंटे लेट हो चुकी है। और 3 घंटे लेट होने का सिर्फ एक कारण है, घना फॉग। मतलब आज इतना ज़्यादा फॉग था ना कि ट्रेन लेट होती गई और इसके साथ साथ जो पीछे ट्रेन चल रही हैं वो तो और लेट हो चुकी हैं। तो फिलहाल कानपुर सेंट्रल में अपना अराइवल जो है बस होने वाला है। और एक और चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ और इस चीज़ के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। और इस फॉग को देखने के बाद वो चीज़ मिलने की जो उम्मीद थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पर कुछ भी हो, आज की जर्नी तो मैं आपको दिखा के रहूँगा,
क्योंकि हमेशा मैं जर्नी करता हूँ, सुबह उठता हूँ, उसके बाद से फिर वो चीज़ मुझे नहीं मिलती है ना, तो जर्नी जो है वहीं एंड करता हूँ मैं अपना फिर। लेकिन आज बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जर्नी ज़रूर से मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे वो चीज़ मुझे मिले या ना मिले। फॉग का आलम देखो आप कि ऐसा लग रहा है कि प्लेटफॉर्म के अंदर ही देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोची थी कि कानपुर सेंट्रल पहुंचते पहुंचते दिन इतना निकल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल करीब 4:10 पे पहुंचती है और फिलहाल वक्त करीब 7:20 का हो चुका है। तो और जिस हिसाब से ट्रेन लेट हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे ट्रेन को और टाइम लगेगा। तो चलते हैं और चाय जो है वो पीते, क्योंकि सर्दी बहुत ही भयानक है। मुझे लगा नहीं था कि 26 जनवरी के बाद इतनी सर्दी जो है वो पड़ने वाली है, और बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं थी कि इतना ज़्यादा फॉग जो है वो मिलने वाला है हमें, क्योंकि दिन बहुत साफ़ था, मतलब 2-3 दिन वेदर बहुत ही क्लियर था। आज अचानक से इतना ज़्यादा फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मजबूरी में मुझे ये जो मशीन की चाय है वो लेनी पड़ गई। कुछ सुना आपने? जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है ना, वो भी करीब 3 से 3.5 घंटे लेट चल रही है। तो सोचो आज कितना ज़्यादा फॉग है। अब ये चाय कैसी है इसके बारे में आप लोग ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चाय नहीं, गर्म पानी है, जिसको पीने के बाद थोड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि सर्दी बहुत है। और इस तरफ कोई तो गाड़ी आ रही है WP7 के साथ, गरीब रथ लग रही है मुझे ये। आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस। तो अमित भाई यहाँ मुझे मिल गए और ट्रेन हमारी जल्दी हमारी, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक और चीज़ है कि ट्रेन तो हमारी चल दी, और इस तरफ जो है वो आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और उसके बाद से ना बात करते हैं आज के सरप्राइज़ की, जिसका कचरा जो है वो हो चुका है, कोई मतलब नहीं है। तो इसी बहाने मैं आपको अपना कोच जो है वो दिखा दूँ। कुछ ऐसा है साफ़ सुथरा अपना कोच, बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा है मुझे। अब देखिए, जो चीज़ मैंने सोची है शायद वो ना हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि अब आगे जो है आपको बहुत ही तगड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सारी राजधानियाँ जो हैं वो लेट हैं, हमारी जो गरीब रथ है, दुरंतो हैं, वो सारी ट्रेनें लेट है। तो एक चीज़ तय है कि बहुत ही बढ़िया एक्शन, तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है। भले ही जो चीज़ मैंने सोची है शायद वैसी ना हो, पर मज़ा तो आने वाला है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और फॉग इतना है आज कि आज लगभग सारी जो ट्रेन्स है ना, वो सारी ट्रेन्स लेट चल रही है, और यहाँ कुछ काम चल रहा है। चलिए खैर आपको दिखाऊं मैं। तो यहाँ पे सारी ट्रेनें जो है वो बहुत ही लेट चल रही है। अगर कुछ प्रीमियम ट्रेन्स की बात करें तो पुरुषोत्तम वो भी करीब 4.5 घंटे लेट चल रही है, और हमारी ट्रेन तो आप देख ही रहे हो, वो भी करीब 4.5 घंटे लेट हो चुकी है। और अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ आप देखो, तो जो राजधानी एक्सप्रेस है ना, बात करें हावड़ा राजधानी की, तो वो भी 5 घंटे 17 मिनट लेट चल रही है। यानी कि करीब 4:50 पे जो ट्रेन कानपुर पहुँचती थी वो 10 बजे पहुँचेगी। तो बहुत ही लेट चल रही ट्रेन ये। और सारी ट्रेनें, चाहे वो सियालदह राजधानी जो है वो भी 5 घंटे लेट चल रही है, और उसके साथ ही साथ बीकानेर AC दुरंतो भी करीब 5 घंटे 22 मिनट लेट चल रही है। रांची गरीब रथ भी 5 घंटे लेट है। तो सारी जो प्रीमियम ट्रेनें हैं ना, इनफैक्ट वंदे भारत जो है, जो कि न्यू दिल्ली से बनारस तरफ जा रही है, वो ट्रेन भी 1 घंटे 24 मिनट लेट है। हालांकि अभी उतनी लेट नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कितनी लेट पहुंचती है बनारस वो।
खैर अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस लिए इस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। तो उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि भाई मुझे पैरेलल जो ओवरटेक्स है ना वो मुझे चाहिए। हालांकि इस ट्रेन से मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ओवरटेक्स लिए हैं, लेकिन जो पैरेलल ओवरटेक है ना वो इस ट्रेन से आज तक मैं ले पाया हूँ। बाकी जो मेरे दोस्त लोग हैं उनको सभी को मिल जाता है, मतलब जब भी ट्रैवल करते हैं उनको पैरेलल ओवरटेक आराम से मिल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिलता है। तो आज मैंने ये दिन चुना था कि आज ट्रेनिंग भी अच्छी खासी चल रही है, मतलब बीकानेर दुरंतो भी आज लिस्ट में थी, तो आज चांसेस हैं कि शायद मिल जाते, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा हो गया ना कि वो सारी उम्मीदों पे पानी जो है वो फिरने वाला है। एक चीज़ अच्छी है कि ट्रेन तो काफ़ी साफ़ है और साफ़ सफाई का ध्यान भी काफ़ी बढ़िया से रखा जा रहा है यहाँ पे। ट्रेन बहुत ही साफ़ है और सच में ओ भाई क्या खराटे दे रहे भैया। तो इटावा जो है बस आने ही वाला है, पर इटावा स्किप से पहले कॉफ़ी जो है वो पी लेते हैं। कैसे कॉफ़ी भैया? तो ये देखा आप लोगों ने इटावा का खूबसूरत स्किप, और अब जो कॉफ़ी मैंने ली थी इसको देखते हैं भाई कैसी बनी है। पर वही कि इस ट्रेन में आपको कुछ खाने पीने की चीज़ मिलती नहीं है, कुछ ऑप्शंस नहीं है आपके पास, सिर्फ आप पानी चाय जो है वही आपको यहाँ मिल सकती है, बाकी और कुछ इस ट्रेन में आप भूल ही जाओ बिल्कुल। अभी जब हम इटावा में थे तो मौसम काफ़ी साफ था, आपने देखा खुद हल्की धूप निकली हुई थी, और जैसे हम इटावा से बाहर है अब देखो अचानक से फिर से फॉग। हालांकि ये पूरा गांव का एरिया है इसलिए यहाँ पे फॉग कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, लेकिन सच में देखो तो मुझे ऐसा लगा कि अब शायद धूप निकल जाएगी और फिर से ट्रेन की रफ्तार जो है बढ़ जाएगी, लेकिन आगे आते ही ये फॉग देखो आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीछे हमारी राजधानी एक्सप्रेस आ रही है ना, कहीं उनसे पहले ही हमारी ट्रेन जल्दी ना पहुँच जाए, ओवरटेक हो ही ना, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। और इतनी ठंड में मैं गेट के पास इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि किसी भी वक्त नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हमें क्रॉस हो सकती है। तो वक्त हो चुका है करीब 11:35, और जिस वक्त में हमें न्यू दिल्ली में होना था उस वक्त अभी हम पहुंच रहे हैं टुंडला जंक्शन। आज कुछ अजीब दिन है, मतलब ये गाड़ी आज राजधानी से भी अच्छी चल रही है। फिलहाल टुंडला जो है वो स्किप कर रहे हैं हम। बहुत ही ठंड है, 11:30 बजने को आ गए, लेकिन अभी भी जो विजिबिलिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं हुई है कि ट्रेनें अपनी मैक्स परमिसिबल स्पीड में चल पाएँ। सारी ट्रेनें बस क्रॉल करते हुए जा रही हैं। वैसे टुंडला में तो वैसे ही ट्रेनें स्लो ही निकलती हैं, लेकिन मेन लाइन पे भी ना हमारी ट्रेन सिर्फ 60, 70, 80 सिर्फ इसी स्पीड में चल रही हैं। WAG-12 की पेंटिंग वहाँ बनाई गई है, विक्रम बत्रा की वहाँ पे फ़ोटो लगी है, और हमारे CDS जो थे, अच्छा लगा देख करके। और हमने सोचा था कि हमारी ट्रेन जो है वो स्किप करेगी, पर टुंडला में हमारी ट्रेन जो है वो रुक चुकी है। और देखो सभी लोग कितने ज़्यादा भूखे हैं, सभी लोग मतलब खाने के लिए टूट पड़े। चलिए मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कि भाई कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे। और इतनी ज़्यादा रश हो गई यहाँ भी, और सामने के जो स्टॉल्स है वहाँ भी अगर आप देखो तो लोग बिल्कुल टूट पड़े, क्योंकि भाई ट्रेन का हॉल्ट ही नहीं कहीं, और ट्रेन यहाँ पे अचानक से रुक गई। यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं था। ट्रेन जो है वो जल्दी, तो जल्दी से मैं 3rd AC में आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये पास में था, और मैंने अपने लिए जो है कुछ चिप्स के पैकेट और बिस्किट जो है वो ले लिए, और डिपार्चर अपना यहाँ से हो चुका है। चलो ये चीज़ अच्छी हुई कि ट्रेन जो है वो टुंडला में रुक गई, ताकि जो यात्री भूखे थे, जिनको पानी लेनी थी, जिनको खाने के लिए कुछ लेना था, कम से कम उनको वो चीज़ें मिल गई। और अब ट्रेन टुंडला से निकल चुकी है, और देखते हैं कि अब आगे कहाँ ट्रेन रुकती है ओवरटेक के लिए। ओवरटेक होता भी या नहीं होता है, क्योंकि अब तो मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है राजधानी और इस ट्रेन का। तो क्या पता ओवरटेक हो भी ना हो।
एक चीज़ अच्छी है कि अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते अच्छी खासी धूप जो है वो निकल के आ गई है अब। तो अब यहाँ से ट्रेन्स तो लेट नहीं होने वाली हैं और उम्मीद है कि पीछे जो राजधानी एक्सप्रेस आ रही है ना वो अब अपने पूरी रफ्तार में आए और भाई हमारे इस ट्रेन को ओवरटेक करके जाएं अब। तो बिल्कुल क्रॉल करते हुए हमारी ट्रेन अलीगढ़ को स्किप कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्किप भी नहीं करेगी हमारी ट्रेन, रुकने वाली है यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम के बाद आखिरकार जो धूप है वो निकल चुकी है और अब मौसम बिल्कुल साफ़ है, ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार में चल सकती हैं। अब देखना ये है कि जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस जो पीछे फंसी हुई थी, जो पीछे फॉग के कारण लेट थी, उनका हाल क्या होता है। वो अपने मैक्स स्पीड में चल के आती हैं और हमारी इस ट्रेन को जल्दी से ओवरटेक करती हैं। तो चलिए, अलीगढ़ में तो ओवरटेक कोई नहीं हुआ और अरे उस तरफ देखो, रानी कर्णावती करके जो नेम्ड लोकोमोटिव है ना वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमें ये लोकोमोटिव्स। अलग अलग रानियों के नाम पे ऐसे लोकोमोटिव्स जो है वो न्यूली पेंटेड हुए थे और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही अच्छा काम था ये रेलवेज़ का। और अभी अचानक से ट्रेन जो है ना वो मतलब इमरजेंसी में रुकी, यानी कि चेन पुलिंग हुई और सामने देखो आप, बिल्कुल वहाँ पे धुआं जो है वो निकल रहा है। ये बहुत ही गलत है। जब हाई स्पीड में ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर से होता है। और देखो आप कैसे वहाँ पे स्मोक जो है वो निकल रहा है और ये भाई साहब देख रहे हैं वहाँ पे। देखो मैं चाहता तो हूँ कि ओवरटेक हो, पर ऐसे ना हो, मतलब कुछ नुकसान हो करके ना हो, मतलब कि ट्रेन हमारी खड़ी है और राजधानी जो है वो निकलते हुए जा रही है। पर ये जो भी है गलत है और लोग मतलब इतने छोटे स्टेशन पर रुकने के लिए चेन पुलिंग जो है वो करते हैं। और आपको याद है कानपुर में जयनगर आनंद विहार गरीबरथ जो है वो हमें मिली थी और फिलहाल ये पहला ओवरटेक है जो हमें देखने को मिला है और वो भी थोड़ा मिस हो गया क्योंकि मैं गाज़ियाबाद का अराइवल जो है वो ले रहा था। तो चलो, एक गरीबरथ जो है वो ओवरटेक कर गई, बिल्कुल हमारे पीछे थी ये, इसलिए ओवरटेक कर लिया हमें ये। बाकी राजधानी एक्सप्रेस की कहानी जो है ना मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 2:21 और पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई मैंने सोचा था ना कि ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा हमें, राजधानी का ओवरटेक ज़रूर से देखने को मिलेगा, भले ही पैरेलल ओवरटेक जो है वो ना मिले। पर कुछ ऐसा हुआ आज ना कि मैं हैरान हूँ। और आज मैंने बोला था कि ये मेरी आखिरी जर्नी होने वाली इस ट्रेन में, पैरेलल ओवरटेक के चक्कर में या फिर जो भी ओवरटेक्स होते हैं उसके चक्कर में। ये 5वां अटेम्प्ट था और 5वां अटेम्प्ट बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया। और ऐसा फेलियर कि ये ट्रेन ने मतलब क्या कमाल किया है। मतलब ये ट्रेन एक लीड लेके चल रही थी आगे और तब से लेकर के ये ट्रेन एक लीड बना के चल रही है। बात करें राजधानी एक्सप्रेस की ना, तो सबसे पहली जो राजधानी आगे चल रही है वो डिब्रूगढ़ राजधानी है और वो भी अभी अलीगढ़ पहुंची है। तो सोचो कितना ज़्यादा लीड लेके ये ट्रेन चल रही है। और ये ट्रेन भी 130 चलती है, राजधानी भी 130 चलती है, तो स्पीड का कोई अंतर नहीं है। ऐसे में ये ट्रेन एकदम आगे बढ़ती हुई चली आई और जो लीड है वो हमेशा एक तरह का ही बना हुआ था। चलिए खैर, ओवरटेक तो नहीं होगा, लेकिन एक बात तो है कि आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रेन जो है ना वो राजधानी से भी अच्छी चली है, उससे भी काफ़ी तेज़ चली है। हालांकि स्पीड ऑलमोस्ट सेम है और अगर देखा जाए तो जो मेनली राजधानी एक्सप्रेस होती है उनका जो अराइवल होता है न्यू दिल्ली स्टेशन पे वो करीब 10 बजे का होता है और
इसका अराइवल न्यू दिल्ली स्टेशन पे करीब 11:30 का होता है, लेकिन फिर भी ये ट्रेन पहले पहुंचेगी नई दिल्ली हमारी राजधानी एक्सप्रेस से। तो इस मामले में आज इस ट्रेन ने कमाल कर दिया है और खुश भी हूँ, थोड़ा सा उदास हूँ कि ओवरटेक नहीं मिला और ट्रेन हमारी अब यहाँ से भी निकल चुकी है। बस सिर्फ एक ओवरटेक हमें देखने को मिला था और वो ओवरटेक था जयनगर आनंद विहार गरीब रथ का। उसके बाद से कोई भी ओवरटेक नहीं हुआ। तो फाइनली अपने गंतव्य यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। दुख हो रहा है, शायद मैं आपको अपना दुख जो है वो जता ना पाऊँ, पर दुख थोड़ा तो हो रहा है। फिलहाल चलिए, अराइवल जो है वो इस तरफ हो रहा है। तो बात करें राजधानी एक्सप्रेस की ना, तो वो ट्रेनें बहुत ही लेट हैं और अभी भी करीब उनको 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। चलिए, सफ़र तो अपना यहीं पे समाप्त होता है और थोड़ा दुख भी है, थोड़ी खुशी है कि चलो ट्रेन जो है वो बहुत पहले आ गई, मतलब राजधानी से भी पहले आई ट्रेन ये। बाकी दुख इस बात का है कि जो चीज़ मैंने सोची थी वो नहीं हो पाई और शायद अब वापस से मैं इस ट्रेन में ऑन बोर्ड नहीं होने वाला हूँ, सफ़र नहीं करने वाला हूँ उस चीज़ के लिए। खैर छोड़िए, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।